चलिए, पिछले दिन हम लोग देखे थे सेट के बारे में कि सेट वर्क कैसे करता है एंड प्लस उसमें डेटा को हम कैसे रखते हैं, वो हम सेट के केस में देख रहे थे। आज हमें देखना है मैप्स के केस में, तो मैप वर्क कैसे करता है। तो एक्चुअली जिस टाइप से सेट हो रहा था सेम उसी टाइप से मैप भी वर्क करता है। ठीक है, मेथड आपको सेम दिख रहा है यहाँ पर, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सेट जो होता था वो किस पे काम कर रहा था, सेट का काम क्या था, सर यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट करना, बट किस में, के पोजीशन जो होगा उधर स्पेस क्रिएट करेगा, समझा? किसमें से वो यूनिक निकाल रहा था, एरे के केस से। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से मैप मेथड जो होता है वो वर्क करता है। क्या यहाँ पे क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में चलता है। ठीक है, सो मैप होल्ड की एंड वैल्यू पेयर वेयर द की कैन बी एनी डेटा टाइप। की का क्या है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैप है रिमेंबर्स द ओरिजिनल इंसर्शन ऑर्डर ऑफ द कीज, तो ये क्या करेगा, कीज पे काम करता है। ठीक है, आपके की को ये यूनिक जो रहेगा उसको लेके चलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मैप वर्क कैसे करता है। कुछ एग्जांपल पहले बनाते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। जस्ट जैसे आपने सेट में किया था सेम वही काम यहाँ मैप में भी है, कोई अंतर नहीं रहेगा, नॉर्मल सा चेंजेस रहेगा सिर्फ। पहले हम मैप को बनाते कैसे हैं, जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है ना, बस उसी को लेकर हम लोग चल देते हैं। क्या दिया हुआ है, लेट यूजर नेम इक्वल टू मोहन, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैप डेटा इक्वल टू, एरे के अंदर हमने क्या किया, डेटा को रखा। ठीक है, और इस डेटा में क्या हो रहा है, आपको वैल्यू दिया जा रहा है। वेट, नीचे लेता हूँ, नीचे मटेरियल में ही सेकंड। ठीक है, तो हम मैप बनाएंगे कैसे, तो जैसे हम लोग सेट को क्रिएट कर रहे थे, कैसे करते थे सेट को क्रिएट, विद द हेल्प ऑफ न्यू सेट। करेक्ट, सेम उसी टाइप से मैप भी क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू मैप। दोनों को कोरिलेट कीजिएगा, आपको इजी हो जाएगा। क्रिएट मैप, कॉन्स्ट मकसूद को ऐड कर लीजिए कॉल में। मैप डेटा इक्वल टू न्यू मैप। तो ये न्यू मैप से क्या करेंगे, हम लोग मैप को क्रिएट करते हैं। सेम उसी टाइप से क्या करते थे सेट को, तो सेट को कैसे कर रहे थे, जस्ट यहाँ मैप के जगह पे सेट कर देंगे बस। तो मैप ये हुआ, मैप इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग क्रिएट कर दिए। क्रिएट ए मैप एंड यूज, अगर हमें मैप को क्रिएट करना है एंड यूज करना है तो क्या किया जा रहा है, मैप डॉट सेट, ये लाइन को छोड़िए, जस्ट इसको देखिए कि हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने न्यू मैप को क्रिएट किया और इसके अंदर क्या करना है, हमें डेटा को पास करना है। तो डेटा पास हम कैसे करेंगे,
तो जैसे हम लोग सेट के केस में डेटा कैसे पास हो रहा था, लेट डेटा इक्वल टू न्यू सेट, ठीक है। और एक तरह से डेटा हमारा इसके अंदर जा रहा था, करेक्ट, ये हो रहा था ना सेट में। ये क्या करता और ये क्या करता, आपको यूनिक डेटा को दे देता। सेम चीज मैप में भी होगा। तो मैप में क्या करेंगे, हम लोग एक एरे के अंदर डेटा को रखेंगे, बट अंतर क्या है मैप के केस में कि जो डेटा रहेगा ना यहाँ पर, वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। की एंड वैल्यू जो यहाँ बनेगा वो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बनाएंगे, बल्कि हम उसे एरे के जैसा बनाएंगे। ये जो है ना, ये एक की एंड वैल्यू है, समझ में आ रहा है। ये जो एक एरे जैसा दिख रहा है ना, ये एक की एंड वैल्यू है। फिर अब दूसरा वैल्यू को लेते हैं, चलिए ये पूरा डेटा को ले लेते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, हमारे पास 3 डेटा है। हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और चेक करते हैं मैप डेटा को, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। क्या दिया, इसको ओपन कीजिए। 0th पोजीशन पे क्या आ रहा है, की क्या है, की एप्पल है एंड वैल्यू क्या है 500। फिर आप देखिए सेकंड पोजीशन पे, मतलब 1 पोजीशन पे की बनाना है और वैल्यू क्या है 300 है। नीचे फिर देखिए की ऑरेंज है, वैल्यू 200 है। तो इस टाइप से क्या हुआ, इसने की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा को सेट कर लेता है। समझ गए, सेट कर लेता है इन द सेंस सेट नहीं है, ये मैप है। मैप के अंदर डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में होता है। अब मान के चलिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को पास करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा। क्या दिया, आ गया थर्ड नंबर, हम फोर्थ नंबर ऑरेंज नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने की के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट किया, ठीक है। बट यही की को हम लोग चेंज कर देते हैं, ऑरेंजेस की जगह ऑरेंज कर देते हैं। अब हमारा की चेंज हो गया और देखते हैं डेटा आया, आ रहा है ना डेटा, ऑरेंज 200 है। देखिए हम लोग दो काम करते हैं, पहले हम लोग की को सेम करते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, वैल्यू भी आपका सेम है। एक काम करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं, फिलहाल 2000 हमने किया, ठीक है। अब हम लोग की को डिफर करेंगे एंड वैल्यू को सेम रखेंगे। तो वैल्यू अभी हमारा 200 हो गया, वैल्यू सेम है, और इसको चेंज कर दीजिए, मैंगो कर देते हैं। तो अभी क्या है आपका, देखिए की, ये जो की है ऑरेंजेस, सेम की यहाँ पर अवेलेबल है, बट वैल्यू डिफर है, ठीक है। अब क्या है, वैल्यू हमने 200 ऊपर भी रखा और नीचे भी 200 दिया, एंड की हमारा क्या है, की डिफर है, ठीक है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, क्या आउटपुट दिया, जो की जो सेम था ऑरेंजेस, ये अवेलेबल नहीं है। ये कौन सा आ रहा है, सिर्फ लास्ट वाला आ रहा है, हमें 2000 का केस आ रहा है। मैंगोज की डिफर है, वैल्यू हमारा सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या निकलता है, जो हम लोग पहले पढ़े थे सेट था, तो सेट में जो वर्क होता है ना, वो एरे के बेस्ड पे होता है, ठीक है। बट मैप के केस में जो वर्क होता है वो की एंड वैल्यू पे होता है। क्लियर ये पॉइंट, की एंड वैल्यू पे। तो एरे में जब हम डेटा स्टोर कर रहे थे तो ये क्या दे रहा था, यूनिक वैल्यू को दे रहा था, करेक्ट। इसमें हम लिख सकते हैं COLLECTION, कलेक्शन ऑफ है यूनिक वैल्यू। और इसमें क्या दे रहा है, कलेक्शन ऑफ है
UNIQUE क्या है? यूनिक, बताइए। मैप ने हमें किसको यूनिक लिया? सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, यूनिक की को लिया। सर ये फॉर्मेट तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना सर? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। इवन जब आप सेट में जाते हैं तो वहां भी आपको ऑब्जेक्ट ही दिखता है। ये वाले लीजिए, ठीक है। अभी दो को हो गया, दोनों को देखिए, दोनों ऑब्जेक्ट ही है ना, देख रहे हैं? यहाँ भी देखिए फॉर्मेट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको अब दिख रहा है 0th पोजीशन पे कुछ वैल्यू है। ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा तो नहीं आता है ना, नहीं आता सर। समझ गए? तो ये डेटा रख रहा है आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, बट ये एक्चुअली इसको हम एरे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एरे कब कहेंगे? एरे के पास क्या प्रॉपर्टी होता है? लेंथ प्रॉपर्टी, साइज प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम एरे नहीं कह सकते हैं, ये सेट है एंड मैप है। हम ये कह सकते हैं कि सेट क्या कर रहा है? आपको यूनिक डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैप क्या कर रहा है? यूनिक की को कलेक्ट कर रहा है। उसे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आपने वैल्यू क्या पास किया, नहीं पास किया। एक बार क्या करते हैं हम लोग, एक का वैल्यू ही गायब कर देते हैं, देखते हैं एरर देता है क्या, पता नहीं। एरर नहीं दिया, चलिए क्या दिया? अनडिफाइंड, क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही नहीं पास किया। मान लीजिए कॉमा हटा देते हैं, सॉरी कॉमा हटा देते, देखते हैं क्या देता है। अब क्या दिया? अनडिफाइंड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? ये जो फिल्टर आउट कर रहा है मैप मेथड, वो किसके बेसिस कर रहा है? वो की के बेसिस पे कर रहा है, यूनिक की को वो सर्च कर रहा है। आपको समझ में आ गया? ये सीन है। यहाँ पर हमें क्या हुआ, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस निकाल लिया कि दोनों क्या है। जैसे आप सेट बनाते हैं वैसे ही करके आपको मैप बनता है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा को पास करते हैं मैप के कलेक्शन, मैप के केस में। कोई डाउट यहाँ पर है कि नहीं को तो बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द सेट मेथड, उसके बाद जितना भी प्रॉपर्टी था सब के सब सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब हम डेटा को क्या करते हैं, मीन्स हमने मैप क्रिएट किया और हम अब डेटा को सेट करना चाहते हैं। सेट मतलब सेट एंड मैप वाला नहीं, सेट मतलब कि हम वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जब हम लोग सेट पर रहे थे, सेट में डेटा हम लोग कैसे ऐड कर रहे थे, याद है कि नहीं को? यस सर, ऐड फंक्शन, ऐड मेथड से। ऐड मेथड से क्या करते थे, डेटा को हम न्यू डेटा ऐड होता था, करेक्ट। और मैप में क्या होगा, न्यू डेटा को ऐड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मैप डॉट सेट। मीन्स मैप इन द सेंस क्या, जो जो आप मैप बना रहे हैं, मैप डेटा डॉट मेथड दीजिए, क्या दे रहा है, सेट है कहीं पे, सेट दिया, और सेट के अंदर अब हम डेटा पास कर देंगे। तो डेटा को पास कैसे करेंगे, तो की एन वैल्यू के फॉर्म में पास कर देंगे। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि इस टाइप से रखिए, देखते हैं रखकर हम लोग डायरेक्ट पहले कि क्या होता है। तो यहाँ पर पुट कॉमा 250 देखते हैं क्या लेता है ये, और कंसोल कीजिए। ऐड न्यू डेटा इन किसमें, मैप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, अगर आपसे हाई लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो वो सेट और मैप इस पे जरूर एंड जरूर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब आपका क्या हुआ, नया डेटा हमारा ऐड हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर में हम लोग देख रहे हैं क्या, जो डेटा है वो एरे के अंदर में रखा हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ ट्राई करते हैं कि क्या एरे टाइप से जब रखेंगे तो क्या एरर देगा। ठीक है, देखते हैं करके क्या होता है। क्या दिया रहा है, ये बनाया एरे 2, और एरे 2 के अंदर देखिए ये जा रहा है,
मतलब जब हम डेटा को सेट करते हैं, मीन्स सेट मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये हमें एरे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस टाइप से वैल्यू को पास कर देंगे। अब आपका वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट हो गया की एंड सेकंड हो गया वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, न्यू डेटा को हम ऐड कर सकते हैं। फिर है, जितना डेटा आपको ऐड करना है करते चले जाइए। तो मल्टीपल मतलब हम एम्प्टी बना के और उसमें कर देंगे, और जब डुप्लीकेट एंट्री अगर जाएगा तो क्या होगा, हमें मिलेगा क्या, डुप्लीकेट एंट्री नहीं मिलेगा। डुप्लीकेट को वो क्या करेगा, वो कैंसिल करके और हमें यूनिक वैल्यू को देगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट कौन सा है, गेट मेथड। देखते हैं क्या होता है गेट मेथड। ऐप डेटा डॉट गेट, गेट क्या करेगा, क्या दे रहा है, क्या पास करना है, की। हम इसमें अब की को पास करते हैं, तो की क्या है, की तो यही सब है ना, देते हैं और सेम को पूरा लाइन को ही कंसोल के अंदर डाल दीजिए। देखते हैं अब क्या दे रहा है, क्या दिया, ये बाहर निकल लिया सर, इसको बाहर निकाला। वैल्यू को। कहने का मतलब हुआ जब हमने की पास किया तो वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो सॉरी, गेट मेथड मीन्स टू गेट वैल्यू विथ द हेल्प ऑफ की। तो की के हेल्प से हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। ठीक है, सेट में कैसे निकालते थे, याद है कि नहीं को, सेट में उसमें वैल्यू निकालते कैसे थे, देखते हैं यहाँ से मेथड चेक करके कि क्या मेथड है। डॉट लीजिए, ऐड क्लियर एंट्रीज। एंट्रीज क्या करता था, वैल्यूज था क्या, वैल्यू ये इटरेट करेगा तब ना, ये सब इटरेट होने के बाद था, क्योंकि लूपिंग करना पड़ता था वहां पे, तब हमें जाके वैल्यू निकलता था। वहां पे कोई आपको ये मेथड नहीं था, मतलब गेट जैसा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो गेट हो गया, अब आते हैं साइज, तो वहां भी था, साइज यहाँ भी है। मैप डेटा डॉट सॉरी साइज, देखते हैं क्या दिया, 5। सो एरे का जैसे लेंथ निकालते थे वैसे ही हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, साइज निकालेंगे। अब हमें कोई डेटा अगर डिलीट करना है, तो डेटा डिलीट करना है इन द सेंस हमें, तो उसके अंदर क्या करना होगा, की पास करना पड़ेगा ना, जिस डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं। जी पहले इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं डेटा डिलीट करता हूँ। मैप डेटा डॉट डिलीट, और डिलीट के अंदर देखिए कभी भी अगर आपको पता ना चले कि उसके अंदर क्या पास करना है, वो क्या रिटर्न करेगा, आप देखिए जैसे ही आप इसको मेथड को लिखिएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इस पे चेक करना है कि मैप मेथड पे कौन सा डेटा बनता है, मतलब कौन कौन मेथड है, सपोज दैट हमें कुछ नहीं पता है मान के चलिए, तो क्या कीजिए, जो बताता हूँ, सिंपल से एक वेरिएबल बनाइए पहले। तो मान लीजिए कुछ भी हमने वैल्यू ले लीजिए, एम को वेरिएबल बना दीजिए। उसके बाद मैप या सेट बनता कैसे है वो बनाइए, वो आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए न्यू मैप, सॉरी ऐसे बनाते हैं ना मैप, ठीक है। अब आप इजिली एम डॉट जैसे ही दीजिएगा पूरा मेथड आपको दे देगा, ठीक है। इस टाइप से हम
मतलब जब हमें याद नहीं भी है, रियल टाइम में जब हम काम कर रहे हैं तो इस टाइप से हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि वो क्या कर रहा है। अब आप जैसे ही गेट लेते हैं, सपोज पैरेंथेसिस जैसे ही दीजिएगा, ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे दे रहा है यहाँ पे, इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि कोई मान रहा है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न से स्पेसिफिक फील्ड एलिमेंट फ्रॉम द मैप ऑब्जेक्ट। जब हम गेट करेंगे, की देंगे, तो हमें वो वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं, जब हमें याद नहीं भी है और रियल टाइम में हम कुछ काम करने जा रहे हैं, तो हम प्रिडिक्ट करके उसके डॉक्यूमेंटेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको हर एक चीज याद ही रहेगा, कल आप भूल गए, तो इस टाइप से हम उसको कर ले सकते हैं पता। डिलीट में आते हैं, तो डिलीट कैसे करेंगे, जैसे हम गेट कर रहे थे तो वैसे ही हमें डिलीट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, की को पास कर दिया और सेव कीजिए। तो ऊपर आपको 4 डेटा है, नीचे में सॉरी ऊपर 5 डेटा है, नीचे में 4 डेटा। 4 डेटा में से किसको डिलीट हुआ, ऑरेंज, ऑरेंज है, अब ऑरेंज यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, डेटा को हम सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, की के हेल्प से डिलीट कर सकते हैं, न्यू डेटा को ऐड कर रहे हैं, साइज को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाने का तो ऑलरेडी हमें पता है कि अगर ये एरे है तो हम लूपिंग करके डेटा को तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको मैं लिखने नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी हम लोग कितना कर चुके हैं फॉर ईच को। तो लाइन में क्या नहीं समझ में आया, जो देखिए पहले। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए ये डेटा को ले लीजिए, क्या है, मैप, मैप डेटा, मैप डेटा डॉट फॉर ईच हो गया। और फॉर ईच के अंदर यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन बना हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये फंक्शन हुआ जिसके अंदर हम की एंड वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा एक नॉर्मल एनोनिमस फंक्शन के फॉर्म में इसको बनाया हुआ है। तो क्या हो रहा है, की एंड वैल्यू। अगर ये चीज को एरो फंक्शन में लिखे तो कैसे दिखाएगा। ठीक है, पहले इसका आउटपुट देखते हैं क्या कर रहा है। डेमो नाम का आईडी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दे रहा है। तो जो डेटा था, एप्पल, बनाना, मैंगो, फ्रूट्स, जो भी डेटा था वो क्या हो रहा है, आपका यूआई पे प्रिंट हो रहा है। कैसे हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और प्लस इक्वल टू, तो सबको तो पता है कि क्या होता है। और यहाँ पे जो इटरेट करके जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा यहाँ लिखा गया। इस कोड को हम एरो फंक्शन पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे होगा। सर फंक्शन नेम हटा देंगे। ओके, फंक्शन नेम हटा देंगे, ये कहीं यूज हुआ है क्या, नहीं ये नहीं हटाइए। हाँ ठीक है, एक सेकंड, चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं, नीचे वाले कोड को सेम है। हाँ बोलिए क्या करेंगे, तो फंक्शन नेम हटा देंगे, ठीक है। चलिए फंक्शन नेम हटा, नेक्स्ट इक्वल टू लगा देंगे। लगा, इक्वल टू नहीं, एरो एरो मार्क रहेगा, एरो लगेगा सर। हाँ बस हो गया। यही कोड हम लोग पहले से कर रहे हैं ना, अब तो इसमें कोई नया नहीं है। यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है आपका कोड, और इसके अंदर जो काम आपको करना है वो आप लिख दिए। अगर इसको हटाते हैं तो सिंपल सा बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं आउटपुट इसका, परफेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं। तो कहने का मतलब हुआ जो डेटा आपको जा रहा था आप उसको इस टाइप से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, मेन चीज यहाँ पर है, ठीक है। तीसरा आर्ग्यूमेंट को देखते हैं क्या देगा। देखिए जब आप 2 आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, आपको यहाँ दिखा रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, की। एक काम करते हैं, ये हटाइए, ठीक है। अब चेक कीजिए क्या है, वैल्यू, नेक्स्ट क्या है, की, नेक्स्ट क्या है, मैप। ये मैप का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा मैप डेटा रहेगा, मतलब थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है मैप डेटा। एक चीज
यहाँ पर इसके केस में यहाँ वैल्यू एंड इंडेक्स एंड एरे क्यों आया, और ऊपर के केस में दूसरा क्यों दे रहा था, जबकि दोनों जगह तो फॉर ईच ही लगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर हमें ये दे रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन इसके फॉर ईच में आइए आप, क्या क्या दिया, क्या दिया, एक दे रहा है वैल्यू, दूसरा दिया की, तीसरा मैप है, चलिए इसको हटा देता हूँ, तीसरा दिया मैप, नीचे का जो फॉर ईच है उसमें ये आ रहा है वैल्यू इंडेक्स, चलिए इसको हटाता हूँ, वैल्यू इंडेक्स एरे, ऊपर का केस में आ रहा है वैल्यू की एंड मैप, क्यों तो बताइएगा? क्योंकि सर, बोलिए। क्योंकि मैप मेथड में की एंड वैल्यू ही देता है। लेकिन हम तो फॉर ईच लगा रहे हैं ना, दोनों में फॉर ईच लगा हुआ है, हम मैप पे नहीं बात कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं फॉर ईच के लिए। करेक्ट, करेक्ट है या नहीं? मैं तो फॉर ईच के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे मैप वगैरह से मतलब नहीं है। तो फॉर ईच के केस में दोनों में दो तरह का क्यों आया? सर फॉर ईच एरे पर भी बात करते हैं। फिर से क्या बोले? कोई बताइए, दोनों के केस में हमें दो तरह का वैल्यू क्यों एक्सेप्ट कर रहा है ये? कोई नहीं, हमने फॉर ईच लगाया किस पे, दोनों में क्या है डेटा टाइप उसका, डेटा टाइप बोलिए, या मतलब वो क्या है दोनों के केस में? फर्स्ट वाला में किस पे लगाए सर हैं एक फॉर मैप डेटा पर लगा है और एक एरे पे लगा है। ओके, तो कहने का मतलब ये जो मैप डेटा है वो क्या है, मतलब उसका टाइप क्या है, मैप है ना, मतलब ऑब्जेक्ट निकलेगा टाइप तो, बट वो किस पे लगाए हैं, मैप पे लगाए हैं, और ये नीचे वाला किस पे लगा, एरे पे। एरे पे। तो एरे के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू वैल्यू, इंडेक्स एरे। वैल्यू एंड इंडेक्स होता है ना एरे के पास, यस बट यस। ये ऊपर वाला जो फॉर ईच लगा ये किस पे लगा, मैप पे लगा, और मैप के पास क्या होता है, इंडेक्स नहीं होता है, उसके पास की एंड वैल्यू होता है। समझ में आया? मतलब सीन ये हुआ कि जिसके ऊपर लगाइएगा उस हिसाब से वो अपना प्रॉपर्टी को चेंज कर लेगा। समझ में आ गया? जबकि फॉर ईच तो दोनों जगह सेम है ना, बट फर्स्ट में जो फॉर ईच लग रहा है वो किस पे लगा, मैप पे लगा, और सेकंड का जो फॉर ईच है वो किस पे लग रहा है, वो आपको एरे पे लग रहा है। और एरे के पास क्या होता है, इंडेक्स होता है, बट मैप के पास क्या होता है, की होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन क्या है, मतलब ये चीज देखिए कि आपने फॉर ईच जो लगाया वो किस पे लगाए हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, इंडेक्स है, क्या है, ये पता कीजिए। स्ट्रिंग, मैप, सेट क्या है वो, आप इजीली पकड़ में आ जाएगा कि क्या किस चीज के कारण क्यों आ रहा है वो। चलिए ये हो गया, क्या हुआ, एरर क्यों दे दिया? क्या दिया है, अनकॉट की इज नॉट डिफाइंड, की ओके, सॉरी इसके अंदर नहीं डिफाइन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए अब इसका कुछ नॉर्मल मेथड है, मेथड लगभग हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए कैसे हम कर सकते हैं क्रिएट। तो मैप के अंदर
विद द हेल्प ऑफ सेट मेथड जो है हम डेटा को क्रिएट करेंगे। की एंड वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं, मेथड है। एक्सेस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए गेट मेथड, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं वही सारा यहाँ पर है दिया हुआ, कोई नया नहीं है। साइज कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ साइज प्रॉपर्टी। डिलीट की हेल्प से क्या होगा? डेटा को डिलीट कर देंगे। ये क्या करेगा? हैज मेथड। सो हैज मेथड क्या करेगा? रिटर्न ट्रू इफ की एग्जिस्ट इन द मैप। कहने का मतलब अगर ये डेटा आपके मैप में अवेलेबल है, ठीक है, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए लूपिंग को हटाते हैं, एक सेकंड। इसको लेते हैं। ये क्या है? सॉरी, यहाँ पे तो मेरा मैप डेटा है ना। सो मैप डेटा डॉट हैज एप्पल्स। तो ये क्या करेगा? ये आपको रिटर्न ट्रू करेगा। कब? जब मैप डेटा के अंदर अगर की एप्पल्स नाम का रहेगा तब। चेक करते हैं। गेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और हम लोग कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या दिया। ट्रू दिया। क्यों दिया? क्योंकि एप्पल नाम का की हमारे में अवेलेबल था। बट अब क्या करते हैं, हम लोग एप्पल नाम का की को गायब कर देते हैं। एस नहीं है वहां पर। क्या दिया? फॉल्स। तो ये क्या कर रहा है आपको कि डेटा को डायरेक्ट चेक करने में हेल्प कर रहा है। अब एक चीज सोचिए, यही काम को हम लोग विद द हेल्प ऑफ लूप भी कर सकते हैं। अगर हमने फॉर लूप लगा लिया सपोज, और लूप के अंदर जाके हम चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन पे, क्या चीज? वो की है। ऑलरेडी हमें पता है कि की एंड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, की को निकाल लेंगे। देखिए हमने डेटा लिया और हम लोग की को निकाल लिए, और की इक्वल टू जो वैल्यू है उसके साथ हम लोग चेक कर लिए। अब एक चीज सोचिए, जब आपके पास अगर 10 डेटा है तब तो ठीक है, आप लूपिंग कर लीजिएगा। बट सपोज कल आपके पास 1 लाख डेटा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक डेटा को निकालने में लूप करके। कुछ समझ में आ रहा है? जब आपके पास सिंगल डेटा है, मीन्स मान लीजिए रिकॉर्ड में 10 रिकॉर्ड है, तो आप लूपिंग करके निकाल लीजिएगा। बट अगर आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड है और उसमें से आप एक डेटा को निकालने जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं टाइम कितना लगेगा। समझ में आ गया? इसलिए अगर कोई वैसा मेथड है जो फास्ट काम करेगा तो हम लोग जनरली उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, कि जो हम लूपिंग से बचें, क्योंकि जब आपके पास 10 रिकॉर्ड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट जब आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, वैसे सिनारियो में क्या होगा, वो प्रॉब्लम करता है, मतलब टाइम ज़्यादा ले लेता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपको एरे से कोई डेटा को सर्च करना है, एरे से डेटा को सर्च करना है। एरे से डेटा सर्च करने का हमारे पास कितना तरीका है? फाइंड मेथड है, उसके बाद सर्च मेथड है, करेक्ट। उसके बाद हम लूपिंग करके भी कर सकते हैं, मतलब फॉर लूप कहिए, फॉर ऑफ कहिए, फॉर इन कहिए, जो भी कहिए सब कर सकते हैं। कुछ और भी मेथड हो सकता है। तो अब सोचिए, जब 10 रिकॉर्ड है तो आप कोई भी लगाइएगा चल जाएगा। बट कल अगर आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड है, क्योंकि जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन पे जब काम करते हैं तो वहाँ पे डेटा बहुत होती है। आप 10 डेटा और 500 डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे डेटा जो है चलती है मिलियंस में, ठीक है, लैक्स में डेटा रहता है वहाँ पर आपको। अब सोचिए जब आपके पास रिकॉर्ड लैक्स के रूप में है, मान लीजिए 5 लाख रिकॉर्ड है और आपने लूपिंग कर दिया, कितना टाइम लग जाएगा चलने में? आ रहा है ना समझ में? तो इसलिए ये सब चीज परेशानी से मतलब देखना पड़ता है कि जब हमारे पास रिकॉर्ड ज्यादा है तब क्या प्रॉब्लम होगा। तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उस मेथड को हिट कर देंगे। मीन्स फाइंड मेथड हुआ, सर्च मेथड हुआ, इस टाइप से अगर कोई मेथड है तो उसको हम लोग ले लेंगे। तो वही यहाँ पर है, मान लीजिए कि हमें ये की को सर्च करना है कि ये की है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप करके भी कर सकते हैं। बट विदाउट लूप अगर हम हैश से जाते हैं, हमारा वो टाइम को बचा लेगा। समझ गया? तो इस टाइप से मतलब हमें केयर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है,
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस मैप, ऑब्जेक्ट एंड मैप दोनों क्या लग रहा है हमें सेम टाइप का, बट अंतर क्या है जो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम इटरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉट डायरेक्टली इटरेबल मीन्स डायरेक्ट उसको आप इटरेट नहीं कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट को अगर लूप करना है डेटा को तो क्या यूज करते थे, कौन सा लूपिंग, ऑब्जेक्ट से डेटा निकालने के लिए हमें कौन सा लूप यूज करते हैं, हेलो और आवाज जा रहा है क्या, फॉरेन फॉरेन इन करते हैं क्योंकि फॉरेन के हेल्प से क्या करते हैं, क्या मिलता है हमें, ऑब्जेक्ट फॉरेन से ऑब्जेक्ट मिलता है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, और फॉर ऑफ से क्या होता है, हमें प्रॉपर्टी से वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बट ठीक है, ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, फॉर इन को लेके चलते हैं, बट मैप पे क्या है, आप डायरेक्टली इटरेट कर सकते हैं, क्यों, हम लोग किए ना फॉर ईच, बट क्यों, मैप पे हम लोग लूपिंग कर सकते हैं, बट क्यों होगा, कोई बताइए, किस टाइप का डेटा आता है मैप में स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या ये बाहर एरे से क्या दिख रहा है, एरे है ना, और एरे को और सिर्फ हम एरे को इटरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये मैप जो है ना इटरेटेबल है, समझ में आ गया, नहीं देखिए दिमाग लगाइए, जहां भी आपको एरे का सिंबल दिखा आप उसको लूप कर सकते हैं, इटरेट का मतलब क्या हुआ, लूपिंग करना, तो जहां भी आपको ये एरे का सिंबल दिखा स्क्वायर ब्रैकेट, आप समझ जाइए आप उसको इटरेट कर ले सकते हैं, तो वही केस है, हम इसको डायरेक्टली इटरेट कर सकते हैं, और इवन हमने देखा नीचे में कि जब आप फॉर लूप लगा रहे हैं मीन्स सॉरी फॉर ईच लगा रहे हैं, आप डायरेक्टली इटरेट कर रहे हैं, अब एक काम करता हूँ रुकिए, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, सेम नाम से मैप डेटा 2 मतलब 1 कुछ भी, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास है, देखते हैं अब इसको इटरेट करके ये इटरेट होता है या नहीं होता है, तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इसको मैप डेटा 1 लीजिए, वेट टेबल देते हैं लेट, हाँ ठीक है, सेव कीजिए, देखते हैं क्या एरर दिया, क्या दिया, मेटा डेटा डॉट फॉर ईच इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, मैप डेटा डॉट फॉर ईच वो एरर देता है आपको डायरेक्ट, एक सेकंड रुकिए, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ ना, मैप डेटा 1 डॉट फॉर ईच, चलिए ओह सॉरी, ठीक है, अब देखते हैं क्या एरर दिया, क्या दे रहा है, फॉर ईच इज नॉट ए फंक्शन, आप इसको इटरेट कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो बार बार एरर दे रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट इटरेट नहीं कर सकते हैं, आप जब फॉर इन लगाइएगा ना तो आपको दिख जाएगा, नेक्स्ट है साइज, तो ऑब्जेक्ट में साइज नहीं होता है, डो नॉट हैव द साइज प्रॉपर्टी, बट सेट एंड मैप के पास साइज प्रॉपर्टी होती है, की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट के केस में की जो है हमेशा और हमेशा सिर्फ स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग और सिंबल, सिंबल भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे मिलेगा कहीं पर है मतलब सिंबल, तो सिंबल भी है एक जावास्क्रिप्ट, बट उतना यूज नहीं होता है एक्चुअली, सिंबल एंड बिग इंट ये दोनों उतना ज्यादा यूज में नहीं होता है, लेकिन मैप के केस में क्या है, जो की जो होता है वो कोई भी डेटा टाइप हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ आते हैं, उसका मैसेज में मैसेज आ रहा है, एनी वन तो पहले से है,
मुन्ना क्या भेजे हैं चैट में? ओके, पहले का आ रहा दिखा रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ एक की बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। 2000 को हम लोग इधर रख देते हैं। देखते हैं होगा या नहीं। क्या हुआ? नया ऑब्जेक्ट बना? समझ में आया? बट ये काम आप ऑब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको ये प्रीफरेंस नहीं देती है। हमने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ओ डिलीट कर दिए। ओके, बट ऑब्जेक्ट के केस में आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ आपने नंबर टाइप पास कर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का पास करके चलते हैं, जो आपको क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये डिफरेंस है दोनों की के टाइप में। की ऑर्डर क्या है, आर नॉट वेल ऑर्डर्ड। की का यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है कि आप मतलब सीक्वेंस में रखिए, ऐसा कुछ वैसा कोई सेंस नहीं बनता है। बट यहाँ क्या है, की आर ऑर्डर बाई इंसर्शन। मीन जब आप डेटा को इंसर्ट करते हैं तो आपका जो डेटा जाएगा वो ऑर्डर वाइज में जाएगा। इसका उतना कोई झंझट नहीं है। डिफॉल्ट क्या है, हमें डिफॉल्ट कीज, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, की रहता है। बट यहाँ कोई बाय डिफॉल्ट कीज का जरूरत वैसा कोई सेंस नहीं है। तो कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि क्या है। नेक्स्ट आपको इटरेट, ऑलरेडी जस्ट हम देखे वही एग्जांपल यहाँ डाला हुआ है। नेक्स्ट है इंट्रीज। इंट्रीज क्या करता है, सो द इंट्रीज मेथड रिटर्न एन इटरेबल ऑब्जेक्ट विथ की एंड वैल्यू इन ए मैप। तो इंट्री ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपको की एंड वैल्यू को रिटर्न करता है। जो जस्ट हम लोग फॉर ईच लगाए हैं, सेम चीज है। तो की इंट्रीज एक्चुअली मेथड है। ठीक है। तो ये था आपको सेट एंड मैप है, और इसमें कुछ नहीं है। ऊपर देखिए जरा, ऊपर में एग्जांपल भी, सेम एग्जांपल जो है आपको ऊपर में मिल जाएगा। एक बार हम लोग ऊपर का एग्जांपल देख लेते हैं, वहाँ कुछ कुछ अलग भी रहता है क्योंकि सो यहाँ देखिए, तो मैप क्या कर रहा है, होल्ड की एंड वैल्यू पेयर वेयर द कीज कैन बी एनी डेटा टाइप। मैप रिमेंबर्स द ओरिजिनल इंसर्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ द की। इसको ओरिजिनल जो की का जो ऑर्डर है वो पता रहेगा। तो सेट के अंदर क्या क्या चीज था, सेट को क्रिएट कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू सेट। हम वैल्यू ऐड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड। हम डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज मेथड। डिलीट कर सकते हैं अगर उसके पास की है, तो वो हैश मेथड के हेल्प से ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर फॉर ईच लगा दिए, साइज हो गया। नीचे आपको मैप है, मैप को कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू मैप। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेट को न्यू सेट से, मैप को न्यू से। फिर डेटा ऐड कैसे करते हैं, तो सेट में जो डेटा ऐड होता है वो विद द हेल्प ऑफ ऐड होता है, लेकिन मैप में जो डेटा होता है वो सेट मेथड से होता है। ठीक है। फिर एक्सेस करने के लिए गेट से कर सकते हैं, फॉर ईच है, ये सब हो गया। हाउ टू क्रिएट मैप, ये हो गया, हम लोग कर लिए। अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों का कलेक्शन एक साथ बना के डाला हुआ है, जो जस्ट हम लोग अभी डिस्कस भी किए वो चीज। तो यहाँ क्या है, डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ टाइमर, ये हम लोग बनाए थे ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वो एक असाइनमेंट टाइमर के हेल्प से। ओके, यहाँ पर है, देखिए सिंपल सा एक यहाँ पे असाइनमेंट डाला हुआ है।
मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। मैं एक बताता हूँ, देखिए क्या है। यहाँ कुछ डेटा जा रहा है, ठीक है, एरे में डेटा है। आपको एक फिक्स इंटरवल पे लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद ये पूरे डेटा को प्रिंट करवाना है। कैसे होगा, क्या करेंगे? ये जो डेटा है हमें 1 सेकेंड के बाद इसको प्रिंट करवाना है। पॉसिबल है क्या? आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये जो एरे का जो वैल्यू है उसको एक, क्या चीज, मतलब एक एक करके टाइप होना चाहिए। हाँ करेक्ट, मीन्स एक एक करके उसमें से डेटा निकाल निकाल के हमारा प्रिंट होगा। ये नहीं कि पूरा एरे को 1 सेकेंड के बाद, नहीं, पहले एक डेटा, फिर दूसरा डेटा, फिर तीसरा डेटा, इस टाइप से प्रिंट होना चाहिए। बस ये है। चलिए इसके नीचे जाते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू हम लोग पढ़े हैं, वही चीज यहाँ नीचे में डाला हुआ है मटेरियल में। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है, जहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं वहां हमारा लूप क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और कंटिन्यू क्या करता है, कोई बताइए? हम लोग इसको फॉर लूप में पढ़े थे, वहां भी ये डाला हुआ है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जो है स्किप कर देगा मैचिंग कंडीशन को। अगर कंटिन्यू हमारा मान लीजिए 2 के केस में है तो 2 को वो प्रिंट नहीं करेगा। नीचे आपको इमेज एक बना हुआ होगा शायद, ओके इसमें नहीं है, इमेज वो वाला में था, पहले वाला में। चलिए, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो है जंप आउट ओवर ऑफ ए लूप। लूप को क्या करेगा, ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। बट कंटिन्यू क्या करेगा, जंप ओवर 1 इटरेशन इन द लूप, मतलब उस लूप को जिसपे वो मैचिंग कंडीशन है वो स्किप करके और आगे निकल जाएगा, वो वैल्यू आपको प्रिंट नहीं होगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, यू हैव ऑलरेडी सीन ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस ट्यूटोरियल। इट वाज जंप आउट स्विच स्टेटमेंट, जो भी मैचिंग रहेगा उस पर ब्रेक कर देगा। चलिए यहाँ पे प्रिंट जो एग्जांपल है मैं इसको लेकर जस्ट प्रिंट करूंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा इस पे क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। क्या है, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। आउटपुट क्या देगा, जल्दी बताइए, आउटपुट क्या आएगा? क्या हमें 3 मिलेगा? कंडीशन क्या हो रहा है, आई इक्वल टू 3, और आई इक्वल टू 3 पे हम लोग क्या करना जा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक करवा रहे हैं लूप को। एक सेकेंड, इसको अंदर भी रख दीजिए। ऊपर रहेगा क्या, पता नहीं, शायद ऊपर लगता रहेगा। 0 1 2 3, ये तो एक सेकेंड, आई इक्वल टू 3 ये सही हुआ। कंसोल डॉट लॉग बंद कर दो भाई, हाँ अंदर रहेगा क्या, नहीं मुझे तो लग रहा है सही है। हाँ, इसने आई इक्वल टू 3 पे मैच किया कंडीशन, मैच करने पे क्या हुआ, लूप ब्रेक कर दिया। जैसे ही मैच हुआ ये पूरे से बाहर निकल गया, लूप से वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, इन द एबव एग्जांपल द ब्रेक स्टेटमेंट इन द लूप ब्रेक्स द लूप व्हेन द लूप काउंटर आई इज 3। जब आई इक्वल टू 3 होगा वो लूप को स्टॉप कर देगा और वो बाहर निकल जाएगा, मतलब उसके बाद का कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, ध्यान रहे। मीन्स हमारा लूप वहीं पे स्टॉप हो गया। बट यही अगर हम कंटिन्यू कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा 9 तक प्रिंट करेगा। 9 तक प्रिंट करेगा, 10 को नहीं करेगा। ओके आई इक्वल टू नहीं है, ठीक है, 9 तक लेके जाएगा तो किसको स्किप करेगा, किसी को स्किप करेगा क्या, किसको, 3 को। ओके चलिए देखते हैं, तो क्या हुआ, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 नहीं है, ठीक है।
क्योंकि होता क्या है, कंटिन्यू के केस में जो यहाँ मैचिंग करेगा उसको ये प्रिंट नहीं करेगा, उसको लूप से बाहर निकाल देगा। तो हमारा 3 यहाँ मैचिंग हो रहा है, मैचिंग होने के कारण इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ब्रेक के केस में क्या हो रहा था, वो स्टॉप कर देगा, लूप वहीं पे बंद हो जाएगा, बट कंटिन्यू बंद नहीं होगा, स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। उस पर्टिकुलर को स्टेप ओवर कर दिया। आपको वहां पे टर्म लिखा हुआ था सबसे ऊपर, क्या था, जंप ओवर। ओवर का मतलब क्या हुआ, ऊपर से वो जंप कर गया, और ये क्या है, जंप आउट, वहां से पूरे बाहर निकल गया, ठीक है। तो कंटिन्यू एंड ये जावास्क्रिप्ट लेवल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब तो ठीक है। नीचे आपको क्या है, जावास्क्रिप्ट इटरेबल, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब का सारा। फॉर इफ, फॉर ऑफ कैसे होता है, तो इटरेबल्स क्या होता है ना, आर इटरेबल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स लाइक एरे, जहाँ पे एरे है हम उसी को इटरेट कर सकते हैं। Iterables can be accessed with simple and efficient code. Iterable can iterate over the for of loops. For of कर सकते हैं, for each कर सकते हैं, हम लोग के पास बहुत सारा मिला है मेथड। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जब आप इटरेट करते हैं डेटा को, तो आप जब पैरेंथेसिस जब ले रहे हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट जब ले रहे थे, फॉर ईच के केस में कितना पैरामीटर दे रहा था, 3 पैरामीटर हो रहा था हमें, ठीक है। तो जब हम डेटा को इटरेट करते हैं, कौन कौन ऐसा चीज है कि जिसके ऊपर डेटा हम इटरेट कर सकते हैं, डेटा नहीं सॉरी, लूप को इटरेट कर सकते हैं, तो क्या क्या है, एक तो हमें एरे है, दूसरा आपको स्ट्रिंग है। अगर आप स्ट्रिंग को इटरेट करिएगा तो कैसा डेटा आएगा, मान लीजिए हमने ले लिया फॉर ऑफ, फॉर लेट डेटा ऑफ है, और यहाँ पे मैं एक डेटा बना देता हूँ स्ट्रिंग के फॉर्म में, माई नेम इज ABC, और कंसोल डॉट लॉग डेटा क्या देगा, हम लोग ये वेरिएबल नहीं बनाकर, एक एक वर्ड जो है वो सेपरेट। ये क्या करेगा, एज लाइक इसको एरे की तरह ट्रीट करके एक एक वर्ड को बाहर निकाल देगा। निकल गया माई से लेकर, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा को इटरेट कर देगा। तो एरे एंड स्ट्रिंग दोनों इटरेट होता है। तो अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो डेटा को निकाल के बाहर कर देगा। एरे क्या इटरेट कर रहे हैं तो क्या करेगा, डेटा को बाहर निकालेगा, लेकिन किस किस फॉर्म पे, मतलब किसके साथ, इंडेक्स के साथ निकालेगा, ठीक है। अगर आप डेटा को इटरेट करते हैं सेट के ऊपर, क्या होगा, DATAS डेटा इक्वल टू, ठीक है, सॉरी पहले हम स्ट्रिंग वाला बना लेते हैं, ये तो ऑलरेडी देख लिए। कॉन्स्ट DATA डेटा इक्वल टू क्या बनाना है, सेट। सेट कैसे बनाते हैं, न्यू सेट, सॉरी न्यू सेट, और न्यू सेट के अंदर डेटा पास कर देते हैं 12 78 98 20। आउटपुट क्या देगा, स्ट्रिंग पास करना। स्ट्रिंग नहीं, मतलब ये तो ऊपर वाला स्ट्रिंग वाला देख ही लिए, ये सेट बना दिया, सेट के अंदर हमने डेटा पास कर दिया, तो आपको क्या दे रहा है, आपको सारा डेटा इटरेट करके वो बाहर निकाल दिया, जबकि ऊपर वाला तो सेट है ना। समझ में आ रहा है ना, जो यहाँ पे सेट है इस पे हमने लूपिंग करके डेटा को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आप सेट के ऊपर निकाल सकते हैं डेटा को। फिर है मैप के ऊपर, अब चलिए मैप के ऊपर करते हैं।
कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, ठीक है, क्या करेगा, हम लोग अभी क्या किए हैं, फॉर ऑफ लगाए हैं, ऑफ लगाए हैं तो ये उतना बार आप देखिए क्या कर रहा है, ये फर्स्ट एप्पल बनाना ऑरेंज, एप्पल बनाना ऑरेंज, यहाँ पे जो ये 2 दे रहा है, ये 2 क्यों दिया है, 2 क्यों दे रहा है, इसके पास की एंड वैल्यू दोनों है सर। क्योंकि इसके पास की एंड वैल्यू दोनों को वो लिया है, और ये 0 एंड 1 इसीलिए वो 2 ले रहा है, बट डेटा वाइज हम जाएं तो हमारा एक डेटा है सिर्फ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल स्ट्रिंग है, हम फॉर लूप इटरेट कर सकते हैं, कौन सा लूप है, फॉर ऑफ है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास डेटा जो है सेट फॉर्म में है, आप फॉर ऑफ से इटरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैप है, आप डेटा को इटरेट कर सकते हैं, मीन्स ये सारे टाइप का जो होता है ना, डेटा को आप इटरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ क्या करता है, हमारा डेटा को चेक करने में हेल्प करता है। तो अगर डेटा ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाई लेवल अगर देखा जाए तो सभी जो है ऑब्जेक्ट से ही ओरिएंटेशन हुआ है सभी का, ठीक है, मतलब सभी का पेरेंट्स लेवल पे अगर देखा जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वो नीचे जब आप न्यू कीवर्ड से बनाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो जनरली हम लोग क्या समझे हैं कि एरे, स्ट्रिंग, ये सब के केस में हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बना देते हैं, मतलब एम्प्टी या जो भी हम लेते हैं वो कर लेते हैं। बट एरे के केस में अगर हमारे जा रहे हैं, तो एरे में क्या करते हैं, हम डेटा को निकालने के लिए कि किस टाइप का है, इज मेथड, इज एरे मेथड को यूज कर लेते हैं। सेकेंड चीज, ध्यान रहे डेट के लिए, ठीक है, डेट हमेशा जो है आपको ऑब्जेक्ट टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जावास्क्रिप्ट, देयर आर 5 डिफरेंट डेटा टाइप दैट कैन कंटेन द वैल्यू। तो क्या है 5 डिफरेंट तरह का, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ये 5 डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 टाइप जो है ऑब्जेक्ट का है, कौन कौन है, तो एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड ऊपर का ऑब्जेक्ट, दोनों में क्या अंतर है, नीचे का ऑब्जेक्ट एंड ऊपर का ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, ऑब्जेक्ट हम बनाते कैसे हैं, वो बना नहीं भाई, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं, मतलब हम किसी का ऑब्जेक्ट बनाना तो है, कंसेप्ट, हाँ मतलब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं किसी का भी, तो कैसे बनाएंगे, की एंड वैल्यू से। अरे वो नहीं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। क्या वो वाला। ठीक है, हाँ, तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। और जब भी हम न्यू कीवर्ड लेते हैं, तो हमारा जो पहला लेटर होता है, सपोज आप ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जो सेट लिखे, मैप लिखे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आप मान लीजिए हमें ऑलरेडी पता है कि एरे के लिए, ठीक है, हम लोग एरे को 2 तरह से बना सकते हैं, एक एरे ऐसे ही बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो आपको पहला लेटर जो होता है वो क्या रहता है, फर्स्ट लेटर किस फॉर्म में, कैपिटल होता है, ठीक है। किसी का भी बनाइए, आप देखिए सेट मैप में क्या लिया हूं मैं, कैपिटल लिया हूं, आप देखिए कहीं पे भी सेट में दीजिए क्या लिया हुआ है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। आप जाइए कहीं पे भी स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू, हम मान लीजिए अगर हमने स्मॉल भी लिखा ना, आपको कैपिटल आ जाएगा, आ रहा है सजेशन में। तो ये चीज ध्यान रहे, क्योंकि बहुत बार जनरली आपको कंफ्यूजन ये होगा कि हम कैपिटल कब लिखते हैं और स्मॉल लेटर कब लिखते हैं, किसी के केस में, इवन एरे, ऑब्जेक्ट, नंबर, किसी का भी। तो जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, उस टाइम में आपको कैपिटल वाला यूज होता है, ठीक है, वरना हमेशा आपको स्मॉल वाला यूज होता है। अगर आप कभी भी टाइप चेक कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमने टाइप ऑफ, बैटरी खत्म हो गया, 1 सेकेंड, अगर हमने
टाइप ऑफ चेक किया, सपोज टाइप ऑफ किसका, तो एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। अब बताइए इसमें जो मुझे मिलेगा टाइप ऑफ, ये तो स्ट्रिंग है, तो टाइप मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, कैपिटल एस रहेगा या स्मॉल एस रहेगा? क्या लगता है क्या रहेगा? ये वाला रहेगा या ये वाला रहेगा? ये दोनों में से कौन रहेगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये आपको फर्स्ट वाला रहेगा, फर्स्ट दिया, क्योंकि ये क्या बता रहा है आपको, टाइप बताया है, इसीलिए ये फर्स्ट वाला रहेगा। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा ना, तो सेकंड वाला रहेगा, इन द सेंस फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग के केस में नहीं है, सारे के केस में है। आप देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या है, कैपिटल लेटर है, ठीक है। डेट का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल डी है। एरे का क्या है फर्स्ट लेटर, कैपिटल ए है। स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल एस है। नंबर का फर्स्ट लेटर एन है। बुलियन का फर्स्ट लेटर कैपिटल बी। समझ में आ गया? तो कभी भी जो हम ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वो हमारा कैपिटल लेटर होता है। जब आप आगे जब जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारा कोड में क्या रहेगा ना, नंबर टाइप वहाँ लिखा हुआ रहेगा या स्ट्रिंग लिखा हुआ है। जब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट जाएंगे एंगुलर में, जब हम टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा, वहाँ पे कोलन देके और हम लोग टाइप लिखते हैं कि हमारा क्या टाइप है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, क्या है। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं, क्योंकि हमें टाइप बताना है, हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, अब हमारे पास दो डेटा टाइप होता है जो क्या करता है, डेट कैन नॉट कंटेन वैल्यूज, जिसके पास वैल्यू नहीं होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये कि वो हमारा कौन कौन है, नल है एंड अनडिफाइंड है। अब नल का मतलब क्या हो गया एंड अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ? अनडिफाइंड मतलब क्या हुआ? सब जब वैल्यू One असाइन data नहीं type. किया जाता वेरिएबल को जब तो जब हम लोग अनडिफाइंड वैल्यू होता है। असाइन नहीं किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, नीचे बढ़िए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब जो नैन है ना, ये सब इसका टाइप क्या होता है, ये सब चीज़ याद रखिएगा, इंटरव्यू में बहुत पूछता है। अब इसका टाइप देखिए क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ न्यू डेट, क्या दिया, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, न्यू लगा हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ आपने फंक्शन लिया, क्या दिया, चेक कीजिए सच में वो फंक्शन ही देता है या क्या है। ठीक है, क्या दे रहा है, फंक्शन। क्लियर? तो फंक्शन का टाइप फंक्शन होता है। सो प्लीज ऑब्जर्व द डेटा टाइप ऑफ नैन। नैन का डेटा टाइप क्या है, नंबर है। एरे का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑलरेडी हम लोग पता है। डेटा टाइप ऑफ डेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम डेट निकालते हैं तो हम लोग कौन सा लेते हैं, dt इक्वल टू, अगर हमने ये ले लिया और एक न्यू, दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो सेम लग रहा है। कंसोल भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट डेट। ओके, तो हम लोग दो बनाए क्यों, मान लीजिए दोनों को लेते हैं, देखते हैं आउटपुट पहले क्या दिया। दोनों ने तो आउटपुट हमें सेम दिया, कोई अंतर नहीं है दोनों का आउटपुट में, करेक्ट। अंतर क्या है, आप इसमें मेथड नहीं निकाल सकते हैं, आप डॉट लगाइए। ये क्या दे रहा है, ये सब के सब स्ट्रिंग मेथड दे रहा है। एक काम कीजिए, यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ कंसोल में देते हैं डॉट। क्या दे रहा है, ये किसका डेटा दे रहा है, ये जो मेथड दे रहा है ये किसका है, ये सब के सब स्ट्रिंग का मेथड है। आप यहाँ देख सकते हैं, कर्सर यहाँ रखिए, देखिए दिखा रहा है ना स्ट्रिंग, दिख रहा है। ये सब जो दिखा रहा है ना आपको स्ट्रिंग का मेथड दिखाया, लेकिन डेट जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो डेट का मेथड दिखाया कहाँ, अब दिखा रहा है आपको डेट का मेथड, गेट मंथ, गेट ईयर, सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका, ठीक है। तो टाइप ऑफ हो गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड,
ये सब के सब जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। ये सब हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं ऑलरेडी। कॉम्प्लेक्स डेटा क्या होता है? फंक्शन, ऑब्जेक्ट, ये सब जो है कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। डेटा टाइप ऑपरेटिव हो चुका है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर जो है प्रॉपर्टी रिटर्न द कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर नहीं जो जावा में पढ़ते हैं, वो नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी रिटर्न द कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर ऑल द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ये क्या करेगा, सारे का जो भी मेथड, जो भी मतलब आपने डेटा टाइप का यूज किया उसका वो मेथड रिटर्न करेगा, मीन्स उसका सॉरी वो फंक्शन को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर लगा दिया, मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग ले लिया, इसका वैसा कोई खास जरूरत मुझे तो मतलब नहीं दिखा है कभी आज तक। यहाँ पे क्या हुआ, एक हमने स्ट्रिंग ले लिया एंड स्ट्रिंग डॉट कंस्ट्रक्टर, देखते हैं क्या करता है, क्या रिटर्न किया, स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न कर दिया। ये होगा क्या, वही रहेगा, बट ये सब का वैसा कोई खास है जरूरत नहीं है, हटाइए इसको। नेक्स्ट क्या है, अनडिफाइन। अनडिफाइन तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, हटाए दीजिए। चलिए अनडिफाइन हो गया। एम्प्टी वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू मतलब क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल ऑलरेडी पता है। एक सेकेंड, अगर हमने इफ कंडीशन लिया, इफ के अंदर हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग हेलो किया, लेट DATAS2 इक्वल टू, ठीक है, कुछ वैल्यू हम लोग रख देते हैं, डेटाज 2, ये क्या देगा, ये कंसोल प्रिंट होगा क्या, सो आई थिंक होनी चाहिए। ओके कितने लोगों का कहना है कि होगा, कितना कह रहे हैं नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, चलिए देखते हैं। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इम्पिटी, क्योंकि ये इम्पिटी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डेटा डालते हैं इसमें, कुछ भी डाल दीजिए, आप बताइए अब क्या होगा, होगा या नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। अभी भी नहीं होगा, क्या हुआ, नीचे आया ना। सर सर इम्पिटी के केस में सर नल देता है, नल मीन्स नथिंग सर, इन द केस वहां पे कुछ भी प्रॉपर्टी वो डिफाइन नहीं करेगा ना सर। कहने का मतलब जब हमने एम्प्टी रखा था तो वो इसको फॉल्स समझा, ठीक है, यहाँ पे हमें वो फॉल्स मिला, बट हमने जैसे ही इसमें कुछ भी वैल्यू दे दिया, ठीक है, हम लोग डे शायद स्टार्टिंग में ही जहाँ हम लोग कंडीशन पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग ये चीज डिस्कस किए थे कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू को जैसे ही पास कर दीजिएगा ना उसको वो ट्रू समझ लेगा। मीन्स से आपने कोई स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर दिया, आप कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, मीन्स लाइक 5 इक्वल टू 0 या 5 ग्रेटर इक्वल टू 5 7, कुछ वो टाइप कंडीशन नहीं, वो ट्रू एंड फॉल्स नहीं दे रहा है। बट जब हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग हमने डाल दिया, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा एक स्ट्रिंग डाला हुआ है, तो स्ट्रिंग को वो क्या समझता है कि वो ट्रू दे देगा, स्ट्रिंग में वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। बट अगर सपोज दैट स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं है तो ये क्या होगा, उसको वो फॉल्स समझ लेगा। जैसे हम लोग जब पहली केस में गए थे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अब इसको ये क्या समझा, फॉल्स समझ लिया, ठीक है, और यहाँ जस्ट एक वैल्यू पास कर दीजिए, अब आपको ये ट्रू समझ लिया। बात समझ में आ गया, तो ये केस होता है। तो ये ध्यान रहे जब हम कोडिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा कंडीशन मिलता है। अब यही चीज सपोज दैट आप क्या चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट ऐसे पास ना करें और हम दिखाएं कंडीशन मिलाकर, कैसे कंडीशन इसका निकालेंगे, सोचिए। मीन्स यहाँ पे हमें ट्रू करना है,
इक्वल टू कर देंगे सर यहाँ पर। क्या करेंगे, क्या चीज टू इक्वल टू करना होगा इक्वल टू? सर, डेटा सेट टू इक्वल टू उसको ए पास कर देंगे सर, डेटा टू। सॉरी, डेटा टू इक्वल टू ए। यहाँ पे ये सर, ठीक है, देखते हैं आ गया। एक प्रोसेस ये हुआ। सेकंड प्रोसेस क्या कर सकते हैं, मीन्स हमें ये चेक करना है कि वो वैल्यू है या नहीं। समझ गए, हमें ये चेक करना है कि वो वैल्यू वहां पर है या नहीं है। सर अनडिफाइन के केस में भी क्या वो वहां पे फॉल्स ही कंसीडर करेगा क्या एक कंडीशन, अनडिफाइन के केस में सर? वो ठीक है, हमें एक चीज और चाहिए, इन द सेंस मान लीजिए हमने अनडिफाइंड दे दिया, आर 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 क्या दिया, फॉल्स कंसीडर किया, ये तो ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, लीजिए ए रहा है, हमें ये करना है कि जब इसमें डेटा हो, ठीक है, तभी ये कंडीशन ट्रू हो। अगर डेटा नहीं है तो ये कंडीशन आपको फॉल्स होना चाहिए। हमें कुछ इस टाइप से चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर इसके पास डेटा है तो ये ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो हम लेंथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, डॉट लेंथ। लेंथ क्या मिलेगा इसका, कितना मिलेगा वैल्यू, इसका लेंथ हमें अभी क्या देगा, सब के सब सोए हुए हो। तो अभी इसका लेंथ सर 0 1 देगा सर, मतलब 2 रहेगा उसका लेंथ सर। बाकी लोग सब सो रहे हैं क्या? सही है भाई, ये हाल में भी अगर सोए हुए हो तो फिर तो क्या दिया, 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को इसके बेसिस पे अगर हमें ट्रू करवाना है, मतलब एक तो हुआ कि डायरेक्ट आपको आ गया, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो क्या लगता है लेंथ में, तब भी ये ट्रू हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि लेंथ के बेसिस पे, तो एक तो प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से जब बड़ा है तो ऑलरेडी ये ट्रू कर देगा, मतलब उसका डेटा है। जनरली होता क्या है ना कि जब आप एरे के केस में जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो उस दौरान आपको ये हेल्प कर देता है कि एरे का हम लोग लेंथ को चेक कर लेते हैं कि एरे के अंदर डेटा है तभी ट्रू हो। तो वैसे कंडीशन में आपको ये सब कंडीशन हेल्प करेगा, ठीक है। तो नल हो गया, नीचे आते हैं डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल, ये सब हुआ। नेक्स्ट है आपको टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़े थे, कहाँ पर, पार्स इंट एंड नंबर में कन्वर्ट करना, फ्लोट में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग मेथड, वो सब के हेल्प से, ठीक है। जैसे नंबर के, अगर यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, डेसिमल को आपने क्या किया, नंबर के अंदर डाल दिया, ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न कर देगा, ठीक है। अनरी प्लस है, फिर आपको कन्वर्टिंग नंबर्स टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में अगर हम नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड भी है। सेकंड क्या है कि आप स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने नंबर को पास कर दिया तो ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। मतलब एक, मतलब ये मेथड हो गया स्ट्रिंग, और उसके अंदर जब हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो जो हमें आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग के रूप में मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज, विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड, ये सेम काम करेगा, ये भी है। एक्सपोनेंट हुआ कन्वर्टिंग डेट्स टू नंबर, अगर आपको डेट को नंबर में कन्वर्ट करना है तो फिर वही काम करना होगा। मीन्स यहाँ पे देखिए नंबर्स के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो ये सब सिंपल सिंपल मेथड है जो ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़े हैं, यहाँ पे फिर ये सब होता है। तो इसी को बोला जाता है टाइप कन्वर्जन, मीन्स टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं शायद। बिट वाइज वगैरह ये सब पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही ये सब हम लोग देखे थे कि और ऑपरेटर क्या होता है, एक जॉर क्या होता है,
ये सब चीज। ये सब देखिएगा, बिट वाइज राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, कभी कभी ये सब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जितना है सबका नीचे में आपको कोड डाला हुआ है। और है क्या इसमें टॉपिक, मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं, टॉपिक नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज था